बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सबको यहाँ पे मदऊ करने का मकसद ये था कि पिछले दिनों एक हमारी बड़ी कार्रवाई हुई है जिसके अंदर ज़िले के अंदर से जो मवेशी चोरी की कई वारदातें हमारी एक गैंग से ट्रेस हुई हैं। तो वो गैंग जो है अरेस्ट हुआ, फिर उससे काफ़ी रिकवरी हुई, तो उस सिलसिले में आज आपसे हम शेयर करना चाहते थे। बेसिकली जी ये बढ़ती हुई जो मवेशी चोरी की वारदात थी, इसके ऊपर एक स्पेशल टीम जो थी वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। उसमें डीएसपी साहब सदर जो थे, इनकी निगरानी में एसएचओ सदर टोबा, एसएचओ सिटी टोबा, प्लस जो हमारी टेक्निकल टीम थी जो इसके ऊपर क्राइम के ऊपर काम करती है, इनको जो है एक स्पेशल टीम बनाई गई थी जिन्होंने अनथक मेहनत के बाद एक गैंग जी अरेस्ट किया है, जिस गैंग का ताल्लुक जो है वो सिंध से है। इस गैंग के जी 5 मेंबर जो हैं उनको अरेस्ट किया गया है। इनका जो सरगना था मिर्ज़ा जाफरी, उसका नाम है, शिकारपुर से उसका ताल्लुक़ है। इसके अलावा 2 और इसके साथी जो हैं वो शिकारपुर ज़िले से ही हैं, बाकी एक इनका साथी सक्खर से है और एक कश्मोर से है। इनका तरीक़ा वारदात ये था कि ये वहाँ से सिंध से जो है लोड कर जो था केला लेके आते थे और यहाँ पे लाके मंडी के अंदर जो थे फ़रोख्त करते थे। वापसी के ऊपर इन्होंने क्या तरीक़ेकार था इनका कि जो भी लेट से मोटरवे के गिर्द इनको वो थे चकूक थे, जहाँ पे इनको मवेशी की वो होती थी, तला होती थी, वहाँ से ये मवेशी चोरी करते थे। और इसी तरह से फिर जब वापसी पे ये लोग जा रहे होते थे तो रास्ते में डिफरेंट अजला में जाके, राजनपुर में, कुछ सिंध में, ये जाके जो थे ये बेच देते थे जानवर। तो जी ये बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। रिकवरी इनसे तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा के तो जो है जो जानवर हैं मुख्तलिफ, जिसमें जो हैं गायें हैं, भैंसें हैं, बछड़े हैं, बछड़ियाँ हैं, बकरियाँ हैं, भेड़ें, वो तकरीबन कुल मालियत 50 लाख से ज़्यादा है उसकी, वो जानवर इनसे रिकवर हुए हैं। प्लस इनसे कैश रिकवर हुआ जो कि इन्होंने मज़ीद जो कुछ जानवर फ़रोख्त किए थे, फ़रोख्त करके इन लोगों ने वो किया है। ये जी इसकी डिटेल है, नाम मैं इनके बता देता हूँ। सरगना इनका जो है जी मिर्ज़ा जाफरी है, बाकी ग़ुलाम शबीर है, ये भी ज़िला शिकारपुर का रहने वाला है। नासिर अली, ये भी ज़िला शिकारपुर का रहने वाला है। और गुल हसन है इनका साथी जो कि ज़िला सक्खर का रहने वाला है। और नूर हसन है जो कि ज़िला कश्मोर का इसका रिहायशी है। तो ये डिटेल है। इंशाल्लाह अभी हम जो वो थे, इनसे जो वारदातें निकली हैं हमारी, तकरीबन हमारी इनसे 10 जो हैं वारदातें हमारी इनसे निकली हैं, जिसके अंदर हमने जो स्टोलन प्रॉपर्टी थी वो भी इनसे रिकवर कर ली है। तो ये डिटेल है। अगर आगे आप में से किसी का क्वेश्चन है तो फिर ये बताइए ना सर कि ये 5 जो गैंग है, इसके अलावा भी इनके और साथी या पंजाब से भी इनके साथी थे या और अजला में भी इनके खिलाफ FIR हैं, कि कितनी देर से ये FIR कर रहे हैं? जी इनके खिलाफ ज़िला बिहाड़ी में FIR हैं, बाकी सिंध में है। सिंध में चोरी की तो नहीं हमें उस किस्म की मिली, बट बाकी जो है ज़रर की या उसकी 324 वगैरह की वो FIR हैं। बाकी बिहाड़ी में इनके खिलाफ FIR है। और ये है इनके प्राइमरीली जी ये उधर से, जिस तरह से मैंने बताया, ये आते थे, तरीक़ा वारदात यही था कि ये बेसिकली यहाँ पे सामान डिलीवर करने आते थे। और जब सामान डिलीवर करने आते थे उसके बाद जहाँ पे इनको पहले से इत्तला होती थी कि जहाँ जहाँ के ऊपर लेट से मवेशी हैं, वो जाते हुए ये मवेशी चोर के गाड़ियाँ भर के लेके जाते थे। रास्ते में कहीं पे लेट से अगर रुक गए, कहीं राजनपुर में रुक गए, किसी और ज़िले में रुक गए तो वहाँ बेच दी। अदरवाइज़ ये जानवर अपना जो था ये यहाँ से लेके जाके सिंध में अपने पास वो रख लेते थे। इनके जी जो सहूलतकार इनके अपने थे वो तो हमने पकड़ लिए हैं, बट बाकी बेसिकली उस तरह ऑर्गेनाइज्ड हमें जो है मज़ीद इनके वो नहीं थे। उसमें यही था कि झुग्गियों में आगे पीछे कुछ लोग उनसे कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लेते थे, बट कोई वारदात में शामिल जो थे बंदे वो इनके अलावा जो थे इसमें और नहीं थे। जी इसमें बरामदगी जो है वो जी हमने बाद में ज़्यादातर प्राइमरीली की है। इनके अरेस्ट होने के बाद गिरफ़्तार जो थे ये थाना सिटी टोबा के इलाके में जो है गिरफ़्तार हुए थे। इनसे इंटेरोगेशन की गई, तो इंटेरोगेशन में इन्होंने जो जो कवायद बताए गए उसका फिर हमने जब FIR निकाली तो पता लगा कि कौन कौन सी हमारे मुकदमात हैं जिसके अंदर ये लोग शामिल थे, और उसके बाद इनसे बरामदगियाँ अमल में लाई गई। सर अभी तक जो आप बता रहे हैं, क्या यही बरामदगी है, इसके अलावा कितनी और
अच्छा, इनकी जो इन्होंने इंकशाफ किए थे उसके मुताबिक जो वारदातें थी वो मैंने आपको 10 के करीब हमारी वारदातें मैंने बताया है, वो हमने सारी की सारी जो है इनसे ट्रेस कर ली हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो जो स्टोलन प्रॉपर्टी गई थी उसमें भी हम लोगों ने जो है इनसे उसकी रिकवरी कर ली है। बाकी इसके अलावा मज़ीद इन्होंने इंकशाफ नहीं किया, जो हमारे इंकशाफ किए थे उसकी हमारी वो होगी भी है, बरामदगी भी होगी है और उसके ऊपर जो है हमारा वर्क भी हो गया है। अच्छा, जैसे कि अब ईद उल ज़ुहा जो है वो करीब है और मवेशी की जो वारदातें हैं चोरी की बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या स्ट्रेटजी जो है वो प्लान की गई है? मसलन ज़िला के बाहर जो लोग लेके जाते हैं उसके लिए कोई मौसर क्या इक़दाम किए? देखिए जी, हमारी एक तो कैटल मंडीज़ जो है अभी उनका वो हो जाएगा इनकाद जो है, उसके ऊपर हमारा सिक्योरिटी प्लान बिल्कुल बन चुका है। ये सिक्योरिटी प्लान बड़ा जामे किस्म का बनाया गया है। ये वो नहीं है कि पिछले साल के सिक्योरिटी प्लान को ही कॉपी पेस्ट कर दिया, वो चीज़ नहीं है। इसमें हमने ना सिर्फ जो कैटल मंडीज़ हैं उसके अंदर जो है अपनी सिक्योरिटी लगाई है ताकि वहाँ पे जो ग्राहक आता है उस ग्राहक को भी हम तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड कर सकें। उसके अलावा स्पेशल जी डॉल्फिन स्क्वाड्स लगाए गए हैं जो कि हर कैटल मंडी के बाहर जो रोड्स हैं उन रोड्स के ऊपर जो है वो हमारे डॉल्फिन स्क्वाड्स और हमारी मोबाइलें करेंगी और बाय नेम ड्यूटीज़ लगाई गई हैं कि कौन ने उसने डॉल्फिन स्क्वाड ने किसने मोबाइल ने जो है कौन सी मंडी के बाहर किन रोड्स के ऊपर करना है। सो ये सिर्फ हम सिक्योरिटी जो है अब उस तक महदूद नहीं रख रहे, हम जो है ख़ास तौर पे जो रास्ते हैं आने वाले जाने वाले उससे मंडियों से उसके ऊपर भी हम सिक्योरिटी देंगे। मज़ीद इसके अलावा जो है क्योंकि ये सेंसिटिविटी है आजकल, बड़ी ईद जो है वो आने वाली है, उस सिलसिले में हम अब जो नाकाबंदी करते हैं स्नैप चेकिंग उसके ऊपर ख़ास तौर पे हिदायत दी गई हैं कि उसके अंदर अगर कोई इस किस्म की वो हो तो उसको रोक के वेरीफाई ज़रूर कर लिया जाए कि जो है ये कहाँ से आ रही हैं और वेरिफिकेशन के बाद जो है उसको वो किया जाए। जी, इसके अंदर हमने बिल्कुल अपना एक प्लान तैयार किया हुआ है। इसमें देखें, एक तो इसका एस्पेक्ट प्रिवेंशन का वो होता है जो कि पुलिस अपनी पेट्रोलिंग के थ्रू नाकाबंदी के थ्रू इसको टाइम को कंट्रोल करती है। इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है तरीक़ेकार मेरे ख़्याल में ये है कि आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें। अच्छा, उसका जो है कानून के अंदर एक पूरा तरीक़ेकार दिया हुआ है और वो तरीक़ेकार ये है कि आपके जो रूरल एरियाज़ हैं उसके अंदर ठेकरी पहरे का इंतज़ाम किया जाए। उस पे जी मैं डीसी साहब से भी रब्ता कर रहा हूँ और उनके भी थ्रू नंबरदार्स को भी जो है इंगेज करके और बाकी ठेकरी पहरे का हम हर जगह के ऊपर जो है बंदोबस्त कर रहे हैं और उसमें इफेक्टिवली यही है कि उसको कम्युनिटी को भी हेल्प को लिया जाए ताकि ये तो जराइम पेशा लोगों के ऊपर नज़र रखी जा सके और सिक्योरिटी दी जाए। बाकी अर्बन एरियाज़ के अंदर जी हम लोग उनके ट्रेडर्स के साथ भी जो है उसमें राब्ते में हैं और वो भी जो चौकीदार हैं जो कि पूरी मार्केट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, उसके ऊपर भी हमने उनको इंगेज करना भी शुरू कर दिया, उसके ऊपर हमने काम करना भी शुरू कर दिया। उसके भी जल्द इंशाल्लाह समरात आप लोगों को नज़र आएंगे। अच्छा जी, ट्रैफिक पुलिस का ये काम नहीं है जो आप मुझे बता रहे हैं जो है कि किस गाड़ी में क्या वो है। ट्रैफिक पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक के जो कवानीन है उसके ऊपर पासदारी करवानी है। एंड जहाँ तक आपने दूसरी बात की, देखें इसमें करप्शन की कोई भी हमें शिकायत आएगी, चाहे किसी ब्रांच से आए किसी साइड से आए, उसको जी बड़ा सीरियसली उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जो जो कसूरवार होंगे उनको सजा दी जाएगी उसमें। इनकी जी ज़्यादातर जो है वो चोरी हैं मोस्टली। एक इनका जो है स्नैचिंग वाला है, बाकी इनके मोस्टली जो हैं वो चोरी वाले हैं। जी, थाना सिटी के इलाके में हुई थी, वो एक ही वारदात है, बट बाकी मोस्टली जो है ये चोरी करते हैं। सर, ये पहले किसी मुकदमे में चालान भी हो चुके हैं या इनके खिलाफ और मुकदमात के अलावा भी आए हैं? रिकॉर्ड में मैंने आपको बताया जैसे पहाड़ी में इनके ख़िलाफ़ वो है मुकदमा है, बाकी एक और ज़िले में भी इनकी